अस्सलाम वालेकुम जी। अनकही बातें विद एम ए जावेद की एक नई एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आप सबका शुक्रिया कि आप मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ को देख रहे हैं। हर दफ़ा मैं कोई ना कोई ऐसा गेस्ट आपके सामने लेके आता हूँ जिसने अपनी फ़ील्ड में कोई ना कोई बेहतरीन काम किया होता है, और मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि लाज़मी नहीं है कि वो जो इंसान है वो कोई मार्केट में, सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन वो अपनी फ़ैमिली का सुपरस्टार होता है, अपनी फ़ैमिली का हीरो होता है और उसने बहुत ही बेहतरीन काम अपनी फ़ैमिली में किया होता है। आज जो मेरे गेस्ट हैं, अब मैं उनको पठान कहूँ, केपी से कहूँ या लाहौर से कहूँ, क्योंकि हैं तो ये लाहौरी, क्योंकि रहते लाहौर में रहे इतना अरसा। तो आज मेरे गेस्ट हैं अरसलान ख़ान। वो क्या करते हैं, वो उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, वो ये खुद बताएंगे। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना उनके बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो कहते हैं ये टॉप रेटेड सेलर हैं हम लोग, लेकिन मैंने बहुत कम देखे हैं जो कि एक स्पेसिफिक निश पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हों, और फिर उनके ढेरों स्टूडेंट्स भी हों जिनको वो ग्रो करवा रहे हों और उनको साथ साथ सिखा रहे हों। तो ये इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड से ये बिलोंग करते हैं और ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वेब प्रो स्कूल जो है इनका फ्रीलांसिंग का, वो ये रन कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमने यही सारी बातें पॉडकास्ट में करनी है, तो हम उन साथ करेंगे। तो मैं ऑफिशियली वेलकम करता हूँ अरसलान साहब को। अरसलान, थैंक यू, वेलकम, आप आए आज हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। सो अरसलान, पहला सवाल मेरा जो है हर एक से होता है, वो ये होता है कि अपने बैकग्राउंड के बारे में, ख़ास तौर पे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, जो उनका दिल करे, कोई अनकही बातें बताना चाहें, स्कूल लाइफ से कुछ बताना चाहें या यूनिवर्सिटी से कुछ भी आप बताना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें। अच्छा, बैकग्राउंड के बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। सही है। मतलब ज़्यादा बैक बेंचर वाला सीन था। ठीक है। तो जहाँ पे भी कॉलेज या स्कूल लाइफ जो भी गुजारी है वो ऐसी गुजारी है कि जब मैं एब्सेंट होता था तो सारे खफा होते थे कि यार ये सही। बंदा नहीं आया। ठीक है। तो वो क्लास में शुगल मेला मैं बहुत ज़्यादा लगाता था। मैं कह सकता हूँ कि मैं एक तरह का गॉड गिफ्टेड था। मतलब माशाल्लाह। जितना मैं मार्क्स लेता था वो मैं पढ़ता नहीं था और वैसे ही ले लेता था। तो वैसे ही जब मैंने एफएससी की, इवन में अगर बताऊँ तो मैं मैथ्स में बहुत वीक था। तो क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि वो एक ऐसा कैलकुलेशंस वाला ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसके लिए तो लाजमी पढ़ना होता है, उसके बिल्कुल। लिए तो बैक बेंचर पास नहीं कर सकता। खैर वो अल्लाह अल्लाह करके सारा कुछ हो गया। सही। और फिर ये था कि मैं टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा नाइन्थ क्लास से, तकरीबन नाइन्थ क्लास 2013 में थी ठीक है। मेरी। तो उससे टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मैं शुरू से ही तेज़ था। उसकी रीज़न ये थी कि जो मेरी स्कूलिंग थी वो बहुत अच्छी हुई थी पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में। ठीक है। क्योंकि मेरे फादर शुगर मिल्स में थे। वो जब वो एक मिल से दूसरी मिल जाते थे तो चेंज होता रहता था सारा कुछ, लेकिन जो भी एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी मिली हमें, बहुत टॉप क्लास मिली। क्योंकि हमारे टीचर्स आज भी मुझे याद है कि उसकी रीज़न की वजह से ही मैं, मतलब अगर पढ़ता नहीं भी था तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेता था। सही। तो उसके बाद ये था कि एफएससी की, तो उसके बाद सीए स्टार्ट किया लाहौर में ही, ठीक है। और स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से सीए करते रहे। और स्टार्ट में भी यही सीन था कि मैं समझा कि सीए भी बैक बेंचर वाले सीन से हो जाएगा, लेकिन वो बहुत सही। मुश्किल था। लेकिन जब मैंने, मेरे 4 सब्जेक्ट थे शुरू में एएफसी के, तो वो 3 भी बगैर पढ़े निकल गए थे, एक फेल हो गया था, वो भी सही। मैथ्स था। ठीक है। तो फिर मुझे पता लगा कि यार ये जो मैथ्स है ये नहीं पास होगा, क्योंकि ये सीए वाला मैथ्स है, क्वांटिटेटिव मेथड्स उसका नाम था। ठीक है। उसके बाद ये है कि थोड़ा थोड़ा ग्रो करते रहे। और टेक्नोलॉजी में मेरा शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था। मतलब कि मैं जब 9th 10th क्लास में भी था तो ये हैकिंग मैकिंग के पंगे लेता रहता था, सही बहुत है। ज़्यादा फेसबुक आईडीज़ भी हैक करना जान गया था। तो जब पता लगा कि यार ये तो बहुत इलीगल है, बहुत बुरे तरीके से होता है, हालांकि वो की लोगर सॉफ्टवेयर्स होते थे, तो उससे मेरा लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी हैक हो जाता था, बड़े मसले हो जाते थे। तो फिर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये चीज़ें अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सट्रीम मैं जाता था। सही। खैर वो साथ में जब सीए स्टार्ट किया तो इसके साथ साथ ग्रेजुएशन की जर्नलिज्म में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, और साथ साथ सीए चलता रहा। सीए तो चलता ही रहेगा। तो इसीलिए ऐसा था कि एक वक्त आया कि मुझे लगा कि यार अब मुझे ना कुछ अर्निंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि लाहौर में रह रह के एज अ हॉस्टलाइट आप घर से इतना अरसा नहीं मांग सकते। बिल्कुल ठीक। तो उसमें ये है कि डिफरेंट तरीक़ों से कोशिश करता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो फ्रीलांसिंग जो है हाथ लग गई थी। सही। तो फ्रीलांसिंग का ये था कि एक सीनियर से पता लगा और ऐसे ऐसे उसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की मिली। तो वो एक पॉइंट था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी कि मैं डायरेक्टली टेक की तरफ थोड़ा ज़्यादा आ गया, और फ्रीलांसिंग में थोड़े ज़्यादा कामयाबी मिलने के बाद फिर वो वेब प्रो स्कूल बनाया और सारी ठीक। स्टोरी चलती रही। आते हैं उसके बारे में। तो जहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग की बात की,
तो जब आप फ्रीलांसिंग में आए, क्योंकि मार्केट में तो एक हाइप क्रिएट हो चुकी हुई थी जब आप इस साइड पे आए हैं, तो क्या पहले दिन से ही आप अपनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल निश के अंदर चले गए थे, या पहले आपने भी जेनेरिक इधर उधर पंगे लेने की कोशिश की है हाँ। जनरली? अच्छा, ऐसा है कि इसमें जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था, मुझे थोड़ा सा पता लगा था सीनियर्स से कि यार ये फ्रीलांसिंग कुछ होती है वगैरह वगैरह। फिर मुझे याद है कि बैक इन 2019, मतलब कोरोना के वो दिन थोड़े स्टार्ट स्टार्ट होने हो गए। लगे थे, उसी में मैं चल रहा था। लेकिन जब कोरोना आया तो उसने बहुत बूस्ट दिया, ठीक है। क्योंकि हम सारे वेले बस घर में बैठे पड़े रहते थे, तो वो वाली चीज़ों पे प्रैक्टिस करता रहता था। तो स्टार्ट में मुझे पता नहीं था कि कौन सी स्किल चूज़ करनी है, क्या करनी ठीक चाहिए, है। लेकिन मैं शुरू से ही ना सेल्फ लर्नर था। मैंने कभी किसी से कोर्स नहीं किया, कभी किसी से पढ़ा नहीं, ठीक कभी है। किसी से वो बैठ के टीचिंग नहीं की। मुझे किसी से मतलब कोई अगर मुझे कुछ सिखाएगा तो मैं मतलब 2 मिनट सुन लूँगा, 3 मिनट सुन लूँगा, आगे नहीं सुन पाता। सही है। मतलब वो माइंड पिक ही नहीं करता। तो मेरा रिसर्च करने वाली जो चीज़ थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो रिसर्चिंग पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च कर करके मुझे पता लगा कि यार फिर सीनियर से भी पता लगा, तो वो एक्सेल में फ्रीलांसिंग वगैरह मुझे थोड़ा सा सीखने को मिला कि यार ये एक्सेल स्प्रेडशीट में शीट्स बनाते हैं, फार्मूलाज लगती हैं, ये सारा ये सीए में भी थोड़ा सा हमारा जी। बेसिक लेवल पे स्टार्ट में था, तो इसीलिए उसकी तरफ मैं चला गया था। तो एक्सेल एक स्किल है, एडवांस एक्सेल, उसी में जिसमें जो यूएसए है, यूके है, उसमें बहुत सारे बायर्स हैं जो कि आपकी सर्विसेज लेते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, वो सारा कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्कोप कम है, मैं कह सकता हूँ। इसमें बेसिक लेवल की यहाँ पे यूज़ होता है डेटा एंट्री और इधर उधर के लिए, लेकिन बाहर एक्सेल प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स की तरह यूज़ हो रहा ठीक होता है। है। वो हमारे पास बायर्स आते थे, वो कहते थे कि यार आप ऐसे करें कि ये मुझे ये शीट है, इसमें ये बटन बना दें और इसके पीछे ऐसा होना चाहिए कि इस बटन पे क्लिक करें और ये हो जाए। मतलब सही वो है। अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट्स ठीक बताते है। थे। तो वो चीज़ मैंने लेके चली और उसके बाद फिर मैं अब मल्टीपल फील्ड्स में आ गया हूँ, लेकिन शुरुआत में एडवांस एक्सेल ने बड़ा साथ दिया। अभी आपने एक बड़े बात की तो मुझे उसमें से दिल किया, मैंने कहा मैं दोबारा इसको पॉइंट आउट करता हूँ। आपने कहा 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप किसी से सीख नहीं सकते, लेकिन माशाल्लाह सैकड़ों लोगों को आप सिखा रहे हैं, वो आपसे सीख लेते हैं कि उनको आप बताते हैं कि जी मैं हाँ, ज़्यादातर नहीं सीख अच्छा सकता। इसकी, हाँ, अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। अब हमारे पास आते हैं, हमने तकरीबन वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग में 8,000 बच्चों को ट्रेन किया। सही। 8,000 में से हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो 500 हैं। ठीक है। मतलब वो लोग जिन्होंने 2023 और 2024 में बहुत अच्छा कमाया, और उनके हमारे पास टेस्टिमोनियल्स मौजूद है कि वाकई ये बहुत कमा रहे हैं। तो वो जो 500 से जो 750 हैं, वो वही लोग हैं जो कि सही सुन नहीं सकते। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक अरसा लगा, तो अगर मैं किसी से सुन लेता, मेंटरशिप ले लेता, तो शायद ये अरसा कम हो कम जाता। होता है। ठीक है, तो यही एक रीज़न है। बच्चे आते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बड़ा इमोशंस हाई करके आते हैं कि हमने कुछ कमाना है, क्योंकि ये डिग्री या वो तो है नहीं, स्किल है। तो बच्चे डिग्री से और इधर उधर से बोर होके ही आते हैं कि यार अब ये कुछ कमाने के लिए करना है। तो वो सही। अगर 10,000 फीस भी देते हैं, तो उसको पता होता है कि अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद मैं कुछ कमाऊंगा। सही है। तो मैं चाहूँगा कि यार मेरी तरह कोई ना बने, कि वो सुनने वाली सलाहियत ना पैदा करे, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि आपको बहुत देर लग जाती है। तो ठीक क्या है। पता मैं 2017 से शुरू कर लेता, अगर मैं किसी को सुनने का आदी होता, तो ठीक है। मल्टीपल लोगों से सुन के मैं जल्दी स्टार्ट कर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, फिर आप अच्छा खासा फ्रीलांसिंग चल रही थी, वेब प्रो स्कूल जो है आपने ये लॉन्च किया, ये करने की क्या वजह बनी, और अब ये क्या कर रहा है फिलहाल? अच्छा, वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग मैंने तब स्टार्ट किया था क्योंकि मैं जब सीए कर रहा था, मुझे पता लग गया था कि 70% बच्चा कम अज़ कम यहाँ पे जो होता है वो फाइनेंशियल प्रेशर के अंडर है। वो ऐसे मिडिल क्लास बच्चा होता है, वो बाहर से आया होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि सीए एक ऐसी फील्ड है, ये कि आपको 50-60% के एडमिशन पे दे देता है, एडमिशन जी। दे देता है। एफएससी के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिकल और इधर उधर डिग्रीज के पीछे जा रहे होते हैं कि यार हमें अच्छी जगह पे जरूर। एडमिशन मिले। जिनको नहीं मिलता, एक तो वो आते हैं ठीक है। सीए में, ठीक ठीक है, है। क्योंकि इसका क्राइटेरिया बहुत लो है। लो है। आप आराम से एडमिशन ले एडमिशन मिल सकते हो, बस निकलना मुश्किल होता है, जाना आसान जाना होता है। आसान है। उन्होंने क्राइटेरिया ऐसे बनाया ऐसा हो, इसलिए इतना बच्चा बस। फंसा हुआ है। अभी एंट्री टेस्ट वगैरह रखे हैं, वो पहले भी था, फिर बीच में नहीं था, फिर अब दोबारा रखा है उन्होंने, आई कैप ने। ठीक तो है। इसमें अगर देखा जाए तो जो सीए स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इस फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से फेल भी हो रहे थे, ठीक क्योंकि है। मैंने खुद फील किया, क्योंकि मैं घर से इतना ज़्यादा नहीं मांग सकता था,
और बार बार अपनी या यहाँ पे लाहौर में ख़र्चे भी बढ़ रहे थे, और फिर दोस्तियाँ यारियाँ भी होती हैं, तो हर बंदा एहसास कंपनी में भी आता है कि यार हमें भी कहीं पे जाके कुछ खाना है, नहीं खाना। तो उसी के लिए फिर बच्चे क्या करते हैं, कोई फूड पाइंडर राइडर लग जाता है, कोई कॉल सेंटर में लग जाता है। 15-20 हज़ार के पीछे अगर वो 8-8 घंटे गुजारते हैं तो फिर तो पेपर बिल्कुल पास नहीं पास होता। नहीं होगा। और फिर लोग ये फेलियर इतना रेट इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोगों की ये जो 13 पेपर है ना शुरू में, ये सी एंटर के अभी अप टू डेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसका पीआरसी लेवल हो चुका है, उसके बाद कैफ लेवल में 8 पेपर हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चे पे बहुत प्रेशर डालती है और वो फिर आगे जा नहीं सकता था। तो वो चीज़ सीखते हुए मैंने ये सोचा कि यार अगर मैंने कुछ कमा लिया है और मैं थोड़ा अच्छा जा रहा हूँ, तो वाई नॉट बच्चों को ये सिखाऊं कि भाई आप लोग जॉब्स इधर उधर करने के बजाय कोई स्किल सीखें और लैपटॉप लें, और लैपटॉप सबके पास होता है, आप घर में बैठें। ये जो आपको सैलरी मार्केट में 8,000 वो 8 घंटों की मिल रही है, वो $100 है, ठीक है। वही $100 आप महीना यहाँ पे 100, 200, 300 कमा सकते हो, लाख रुपए तक भी कमा सकते हो। लेकिन सीए वाले बच्चों में इतना शऊर नहीं है, तो इसीलिए वो वेप्रो फ्रीलांसिंग, ये स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म रखा कि यार आप लोगों को पता चले कि हमारे लिए भी एक स्पेसिफिक चीज़ आ चुकी है, क्योंकि हर सीए वाले को लगता है कि ये टेक से रिलेटेड है फ्रीलांसिंग, हमारे लिए तो है ही नहीं, इसीलिए ये हमने शुरू ठीक किया। है। अच्छा अरसलान, मैं जब आपसे लाहौर में मुलाकात की, आपके कैंपस आया, उसके कुछ अरसे बाद मुझे बाद में पता लगा कि आपने कैंपस का जो है वो मॉडल को शिफ्ट करके ऑनलाइन पे लेके गए। इसके बारे में क्या क्या क्यों हुआ ये? अच्छा, 3 सालों से हम उससे लाहौर वाले कैंपस से पहले भी हम मुस्लिम टाउन में थे। मुस्लिम टाउन से 2 साल हमने गुलबर्ग में गुजारे। ठीक है। तो हमारी यही कोशिश होती थी कि हम इन वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, सीए एसीसीए के स्टूडेंट्स को, और उनको बताएं कि आप ये ऑफशोर अकाउंटिंग करके कितने पैसे कमा सकते हो। उसकी रीज़न ये होती थी कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो बच्चा फिज़िकली था वो इतना अवेलेबल नहीं था कैंपस पे। और ये जो लाहौर वाला कैंपस खोला वो तो ज़्यादा बड़ा इसलिए खोला कि यार अब शायद प्रॉपर कैंपस की लुक दे के बच्चों को यहाँ पे इनवाइट करने, लेकिन वो फिज़िकल वाला जो माइंडसेट था वो नहीं था। एक तो ये रीज़न है कि जो सीए में स्टार्टिंग लेवल पे बच्चे होते हैं ना, उनको समझाना कि यार ये कर लो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको एक चीज़ बताई जाती है कि यार ये सीए है और ये किताबें हैं, अगर आप इधर से उधर हो जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उनके माइंड उनको डराया हुआ है, मतलब एक 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 कल्चर बना हुआ है कि जो भी सीए में आप जाएंगे आप उसे बताएंगे ना कि यार ये इस बच्चे ने क्विक बुक्स पे लेट से $1,000 का ऑर्डर लिया, वो कभी नहीं मानेगा क्योंकि उसका माइंड ऐसा बनाया गया शुरू से आखिर तक। 13 पेपरों में वो यही सोचता रहता है कि यार बस ज़िंदगी है तो पेपर पास करना है, अदरवाइज इधर उधर नहीं है। और हम कहते हैं कि यार आप ये भी करें, साथ में स्किल भी सीखें, क्योंकि आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आपको बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि उसके बाद होती है आर्टिकलशिप। 3.5 साल में ऐसे होता है कि उनको स्टेपेंड मिलता है, और वो हॉस्टल के वो जो स्टेपेंड मिलता है वो हॉस्टल के खर्चों में ही चला जाता है, वो बड़े मुश्किल। और 3.5 साल और अपने घर वालों को सर्वाइव करवाते हैं, कुछ नहीं कमाते। तो उनको यही बता रहे थे। लेकिन हमारा जो बच्चा था फिजिकल के लिए अवेलेबल था, वो शाम के बाद आता था, क्वालिफाइड बच्चा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर्स क्वालिफाइड हो गए, या सीए फाइनलिस्ट हो गए जिनके आर्टिकल्स ख़त्म हो गए। तो वो तादाद फिजिकल की बहुत कम थी, और हमें फिजिकल कैंपस रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर फिजिकल बच्चा नहीं आ रहा, क्योंकि उनके लिए रखा था। हमारा जो अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम है वेप्रो सर्विसेज का, वो यूके, यूएस और यूएई का है, वो ऑनलाइन हो सकता है। ऑनलाइन हमारे एक्सपर्ट्स भी बड़े प्रोफेशनल है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार ये जो 90% इनरोलमेंट्स है ये ऑनलाइन के लिए आ रही हैं, तो यार इसको बंद करो। लेकिन जब उसको बंद किया और अगले अभी सितंबर लास्ट अगस्त में बन गया था, तो अगस्त से ये मार्च आ चुकी है और हमारा रेवेन्यू 5x हुआ। मतलब अगर फीसों के एतबार से भी देखो, क्योंकि लाजमी बात है हर एक जब हम सिखा रहे होते हैं तो फीस भी आ रही होती है, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों ने इंटरेस्ट ही बहुत जाना लेना, और वो बच्चे कंफर्टेबल भी ज़्यादा हुए क्योंकि हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट्स फुल एक्टिव हो गई। जबकि फिजिकल पे हमारा फिजिकली फोकस होता है, हम बच्चों को ऑनलाइन वालों को सपोर्ट ही नहीं देते। तो हमने सब कुछ ऑनलाइन किया। अब ऑनलाइन हर बच्चा इतना खुश है क्योंकि हम भी फ्री होते हैं, हम भी ज़्यादा उनको सपोर्ट कर सकते हैं और हम ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। अच्छा, आपकी जो 4 चीज़ें मैंने फिंगर टिप्स पर रख ली थी जब भी आपसे मुलाकात हुई थी, और वो मैं हमेशा, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे कोलीग हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें ना कुछ ऐसे दोस्त अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर चाहिए जो हमारे बैक पे हमारे वेल विशर हों और हमारी बात पहुंचा सकें। तो आपकी 4 बातें मेरे जहन में थी, और वो मैं जब कहीं मिलता हूं तो मैं कहता हूँ यार अरसलान ये 4 काम करा रहा है। अब वो मैं
4 काम आपको गिनाता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा ताकि ऑडियंस के लिए, और अब आपने मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लिया। सो टैक्सेशन, ठीक है, यूएस यूके टैक्सेशन होती थी, ठीक है। फिर बिजनेस प्लान्स आप बात करते थे, फिर आप क्विक बुक्स की बात करते थे और एडवांस एक्सेल की बात करते थे। यही 4 चीज़ें। अब इसमें आपने इसको डिवाइड करके क्या कह दिया, इसके कोर्सेज जो हैं ऑडियंस के लिए अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट कि इस प्लेटफॉर्म से भी लोगों तक बात जाए कि ये चीज़ें सीखी जा सकती, क्योंकि मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये डोमेन में बहुत मार्जिन देखा है। वो जो आपने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सीए वाले, मतलब सीए चली जा रहा है, और कुछ ने एसीसीए वाले थे वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो इस फील्ड में घुस के और वो एडवांस लेवल चीज़ें करवा सकते हैं और जो इंटरनेशनल क्लाइंटेल उनके पास आ सकती है, वो मेरा ख्याल से इस मार्केट में कोई नहीं। जिसको देखो यार फ्रीलांसिंग में, डिज़ाइन में घुसा हुआ है, अब थोड़ा सा वीडियो का ट्रेंड है तो हर बंदा वीडियो में घुस गया है। बस ये चीज़ें, ये साइड कम हो रही है। तो आप बताइएगा ऑडियंस के लिए कि क्या क्या फील्ड्स हैं जो कि आप वेब प्रो सर्विसेज में सिखा रहे हैं। ये जो स्पेसिफिक स्किल्स को लेके चल रहे हैं, ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के लिए, ये हर उस बच्चे के लिए जिसका एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, फाइनेंस का बैकग्राउंड है, फिर बिजनेस का बैकग्राउंड है, और जो एलएलबी कर रहे होते हैं, लॉयर्स हजरात होते हैं, वो उनका बैकग्राउंड है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये जो स्टूडेंट्स, ये इस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, ये इजीली ये कुछ कर सकते हैं, इनके पास ये नॉलेज होती है ऑलरेडी। ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है सीए एसीसी, सीए से तो मैं खुद वाबस्ता था, इसीलिए ये उस बच्चों को ज़्यादा पता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे ज़्यादा आते हैं सीए एसीसी के बाद, वो एलएलबी वाले आते हैं जो लॉयर्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये और कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, सीए में है, उसके अलावा पिफ़ा है, ये वाले बच्चे हैं। फिर उससे भी आगे जाएं तो एमबीए, एमकॉम, बीकॉम, इन बच्चों का तो कोई ज़िंदगी में कभी पाकिस्तानियों ने सोचा ही नहीं ना। मतलब आप वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में अगर आप चलते हो तो एक कदम उठाओ तो 100 बीकॉम वाले निकल आते हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा हो गए। और इनको क्या लगता है कि बस कैशियर लगना है, कहीं पे अकाउंटेंट लगना है, 20-25 हज़ार लेना है। इनको नहीं पता कि ये वाली जो चीज़ है ये आपके लिए भी है। तो अब हमारे पास बीकॉम, एमबीए, एमकॉम वाले बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। हमने सीए सीसी पे बहुत ज़्यादा वक्त लगाया। वो लोग इसको इतना मतलब लेने में टाइम लगाते हैं, लेकिन बीकॉम एमकॉम वालों को जब ये बात पता चली तो हमारी इनरोलमेंट्स और बढ़ गई, क्योंकि हम उनको एक बताया कि यार 20-25 हज़ार आप लेते हो, ये वाली स्किल सीखो। अब हम ये वाले जितने भी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स या फाइनेंस वाले, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये वाली जो कोर्सेज हैं ये इन्हीं लोगों के लिए हैं। और इसके बाद ये है कि वेब प्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग में हमारा मोड ऑफ टीचिंग तो अब टोटली ऑनलाइन होता है। हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइफ टाइम के लिए देते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट हमारी लाइफ टाइम के लिए, मतलब 1 साल पहले भी बच्चा वो उस ग्रुप में ऐड है तो वो मौजूद है, क्योंकि कल को वो जब क्लाइंट लेता है तो वो ग्रुप में डिस्कस करता है ट्रेनर्स के साथ कि यार ये इसके साथ क्या करूं। उसको फिर हम लाइव चैटिंग में कॉल करके समझाते हैं, इससे इतना बजट लें वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ चलता रहता है। तो हमारी अब सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट ना सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और वो पूरी मार्केट में नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर आप बाकी इदारों को देखें, बहुत सारे शायद देते भी हों, लेकिन मैक्सिमम ऐसे इदारे हैं जो कि कोर्स करवा रहे हैं, सर्टिफिकेशन दे रहे हैं और बच्चे को घर भेज रहे हैं। ये वही डिग्री वाला हिसाब हो गया कि लोगों ने डिग्री की और बस जॉब्स के लिए अब इधर उधर फिर रहे हैं या घर बैठ गए। हमारा मकसद यही होता है कि कम्युनिटी सपोर्ट को कभी बंद ना करें। इवन हमारे ट्रेनर्स जो होते हैं वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, वो बड़े तंग होते हैं इससे, लेकिन हमने यही कहा कि यार इस मॉडल को लॉन्ग टर्म चलाना है तो हमें कम्युनिटी सपोर्ट देनी पड़ेगी कि बच्चा आ गया एडमिशन करके यहाँ पे ग्रुप में मौजूद है और हमने हर उसका जवाब देना है। अब बच्चा पूछे या ना पूछे उसका कसूर है, वो पूछेगा, हमने जवाब सेटिस्फाइड करके देना है। ठीक है। अच्छा, 2-3 आखिरी क्वेश्चन करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। डॉन फेस्ट आपने इनिशिएटिव एक लिया, क्यों लिया? क्या 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 मसला, क्या सुकून नहीं था ज़िंदगी में? डॉन फेस्ट का ये था कि केपीके में ना बहुत बड़ा एक गैप था। मैं हमेशा उस चीज़ को करना चाहता हूँ जिसमें कोई नहीं होता। अब अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वी आर द फर्स्ट वन, वी वर द फर्स्ट वन 2021 में जिन्होंने ये यूएस टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, ये सारा कुछ मार्केट में ले आए थे। तब नहीं थे। मुझे आज भी याद है कि पीछे से बहुत सारे इदारों ने ये कोशिश कर ली थी कि आप शुरू करते हैं। अभी भी अच्छे खासे इदारे हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। वो इवन मैं तो हैरान हो गया, एक अच्छा इदारा है उसने ये यूएस टैक्सेशन का कोर्स 6 मंथ का लॉन्च किया हुआ है। भाई 6 मंथ्स का क्या करवाना है? मतलब वही फीस वाला चक्कर होता है ज़्यादातर। मतलब मैं बिलीव करता हूँ आजकल के दौर में एक ऐसी स्किल सिंगल नहीं है कि आप 2 मंथ से ज़्यादा उसको खींच सकें, क्योंकि 2 मंथ इज इनफ कि आपके पास सही नॉलेज आ जाए। हाँ, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप 2 साल भी रख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 मंथ में हो जाता है सब कुछ। बच्चे को इतना लंबा नहीं करवाना चाहिए। तो डॉन फेस्ट का भी यही था कि जो केपीके है उसमें बहुत बड़ा गैप था। उसमें ना ऐसी कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही थी जिस लेवल पे मतलब होनी चाहिए कि लोगों को शऊर मिले। अब हमारे डॉन फेस्ट में आप भी आए तो आप उधर जितनी ज़्यादा आवाम आई थी
मतलब मैक्सिमम आवाम ने उससे उनको एक स्टार्ट मिल गया कि यार वाकई ये भी कुछ होता है, वरना वो लाहौर और बड़े शहरों में ही हो रहा था। बिल्कुल। अभी मर्दान में या पेशावर में भी इवन होता है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो वो एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि फ्रीलांसर्स इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब वो, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जिसके पास वो नॉलेज नहीं है उसको देने की कोशिश करें। अब ठीक है। केपीके में हमने यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया और जिस लोगों को बुलाया डांसफेस्ट में, तो वो बेसिकली वो लोग थे जिनके पास रियल में एक स्टार्ट ही नहीं है। तो इसी तरीके से अब सी एस ए सी सी का मैंने डिस्कस किया, उनके पास स्टार्ट नहीं है इन चीज़ों का, इसीलिए उनको मुश्किल हो रही है उनको इस तरफ लाते हुए। इसी तरीके से डॉन फेस्ट में भी यही सोचा कि केपी में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हो कि पूरे केपी के वाले को, एटलीस्ट केपी के वाले को पता हो कि यार हमारे लिए हर साल कुछ होता है, और वो वर्ड ऑफ माउथ से फिर अगले साल इतना फैले कि वो एक कदम जमा ले और पूरे केपी के में एक इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी का उभरे। इसीलिए इसका एक डॉन नाम भी रखा था कि ये एक नई किरण है केपीके में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और अब अगले साल हम इसको 2-3 दिन पे लेके जाएं इंशाल्लाह। बहुत बातें तो चलती रहेंगी और शायद हम बातें करते रहें तो सारे शाम सारी रात इधर ही लग जाए, लेकिन एंड पे मैं अरसलान आपसे यही पूछना चाहता हूँ, कोई पैगाम स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हैं स्पेसिफिक अपने फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो अपना जो वक्त है, वो अब वक्त गुजर चुका है। जैसे पिछले हम 2016, 17, 18, 20 तक मुझे लगता है ऐसे लगा रहे थे कि यार हम घूमना फिरना ये वो सब कुछ हो रहा था। अब ना ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। अब ज़िंदगी जो है बहुत एक फास्ट के साथ साथ एक ऐसे मोड पे ज़िंदगी चलती है कि अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अब ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि मैं समझता हूँ, आपको पता है ज़िंदगी मौत का भी आजकल पता नहीं चलता, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गई है। तो इस अनएक्सपेक्टेड ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हर दिन कुछ रिजल्ट्स लाओ अपने लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या कामयाबी है। क्योंकि एक वक्त होता था जब हम छोटे होते थे, हमें पता होता था कि यार ये ऑफिसर का बच्चा है तो ये भी ऑफिसर लगेगा, वो काम भी ख़त्म हो गया। अब रेफरेंसेस में भी आप रेफरेंस किसी को दोगे, वो अगली दफ़ा देखेगा कि जिसका रेफरेंस दिए वो काम का है भी कि नहीं है। अब पहले वाला सीन नहीं होता था आ जाओ। तो इसीलिए ज़िंदगी अनएक्सपेक्टेड हो गई है। इसको बहुत, क्योंकि मैंने देखा है ना, लोग 5 साल बाद 4 साल बाद रोने पे आए होते हैं, कुछ नहीं होता ये वो। तो अभी आप जवान हैं, अभी आप जो लड़के हो, चाहे वो 17-18 साल से ही हो, 20 साल से हो, अब वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है जैसे हम पहले चलाते थे। अब सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करें रिज़ल्ट्स पे, कुछ कामयाबी हासिल करें, लर्न सम स्किल्स, ठीक है, उस पर काम करें, उसका रिज़ल्ट लाएं, लोकली शुरू करें। फ्रीलांसिंग में अभी इंटरनेशनल नहीं कर सकते, लोकली एक दूसरे से काम लें, फेसबुक से, इंस्टा से। मैं बच्चों को ये बड़ा कहता हूँ कि इंस्टा और फेसबुक से भी बड़ा काम आप ले सकते हो, बहुत अच्छे ताल्लुकात। और जो अपने लाइक माइंडेड लोग हैं, जैसे आप खुद हैं, वैसे लोगों के साथ अटैच होना शुरू करें, बिजनेस में भी, सीनियर से भी, और अच्छे लोगों को आपस में मिलाएं, और इसको जल्दी से जल्दी अपना बैकअप पे स्किल्स रखें, इन्वेस्टमेंट खुद पे करें, और एक ऐसे मौके पे पहुंच जाएं कि आपको फिर फिक्र ना करनी पड़े कि कल को कोई बुरे हालात आएंगे तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सोचें। सोशल मीडिया बहुत अच्छे से यूज़ करें, पर्सनल ब्रांडिंग करें, ताकि आजकल ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको 2-4 लोग जानते हों। वो वाले लोग ना बने जो आपको जानते ही ना हो। आपका सोशल सर्कल इतना होना चाहिए कि आप एक स्टेटस लगाएं तो आपका मसला हल हो जाए, इतना कम अज़ कम करें, ठीक है। तो ये मेरी यंगस्टर्स को एक एडवाइस है। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप आए, आपने टाइम निकाला, आप लाहौर पहुंचे तो हमने आपको काबू में कर लिया। मैं कहा जी आए पॉडकास्ट करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। एंड पे मैं यही कहूँगा कि जो कुछ आप सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। आपने मेरे पॉडकास्ट सीरीज़ में पीछे भी सुना, हमने पिछले पॉडकास्ट में कासिम साहब से जो बातचीत की तब भी उन्होंने ये बात की कि हाफ़ लर्निंग कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और मैं हमेशा कहता हूँ होल हार्टेड एफर्ट्स हम पुट नहीं करते, और हाफ़ हार्टेड एफर्ट्स के साथ हम रिजल्ट्स चाहते हैं कि अच्छे मिल जाएं। यही बात आपको आज के पॉडकास्ट में अरसलान के थ्रू भी यही मिल रही होगी कि आप सीखें। आप उनके 8,000 स्टूडेंट में से 500 अगर सक्सेस स्टोरीज़ हैं तो 7500 सक्सेस स्टोरीज़ नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि शायद उन्होंने गौर से सुना नहीं, समझा नहीं, सीखा नहीं। तो वो लोग भी अपने आप को बदल सकते थे। इसी तरह लर्निंग करते रहें, सीखते रहें और दुनिया को सिखाते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ है इसे देखते रहें। थैंक यू।